इतिहास के सबसे रहस्यमय दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समय जब धरती पर न शहर थे, न महल, न तख्त, न ताज। सिर्फ इंसान थे और उनके दिलों में सीधी, साफ, खालिस ईमान की रोशनी। यह वह दौर था, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच की पीढ़ियों का दौर। कुरान हमें बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, उनमें अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें। यह इंसानी इतिहास की शुरुआत थी, एक पाक शुरुआत जिसमें शिर्क का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन सवाल यह है, आदम अलैहिस्सलाम के बाद क्या हुआ? उनकी औलाद किस राह पर चली और इंसानियत कब भटकी? सही हदीस हमें इस रहस्य का जवाब देती है। सही बुखारी में बयान है कि आदम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच 10 पीढ़ियां थीं और ये सारी की सारी पीढ़ियां तौहीद पर, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत पर कायम थीं। सोचिए, 10 पीढ़ियां, सैकड़ों साल, और पूरी इंसानियत सिर्फ एक रब को मानने वाली। न कोई मूर्ति पूजा, न कोई झूठा खुदा, न कोई गुमराही। यह इंसानी इतिहास का सबसे पाक दौर था। उन लोगों की जिंदगी सादगी से भरी थी। वे अल्लाह की दी हुई हिदायत पर चलते, उसकी भेजी हुई तालीम को आगे पहुंचाते और अपनी औलाद को वही दीन सिखाते जो आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कुरान बताता है कि नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ इसलिए भेजा गया क्योंकि लोग गुमराह हो चुके थे। इसका मतलब साफ है, नूह से पहले किसी दौर में इंसानियत ने पहली बार तौहीद से हटकर शिर्क की राह पकड़ी। हदीसों और तफसीरों में आता है कि शुरुआत में शिर्क अचानक नहीं आया था। यह धीरे धीरे दाखिल हुआ, एक चालाक धोखे की तरह। लोगों में कुछ नेक और परहेजगार व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कौम बहुत मानती थी। जब वे नेक लोग दुनिया से चले गए तो लोगों को उनकी याद सताने लगी। शैतान ने उनके दिलों में यह ख्याल डाला कि उनकी याद में उनकी तस्वीरें या निशानियां बना लो ताकि उन्हें याद रख सको। पहले यह सिर्फ याद के लिए था, इबादत के लिए नहीं। वक्त गुजरता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, और फिर वह हुआ जो इंसानी इतिहास का पहला बड़ा मोड़ बना। नई पीढ़ी आई जिन्हें असल मकसद पता नहीं था। उन्होंने उन निशानियों को सिर्फ यादगार नहीं समझा, बल्कि उन्हें बरकत का जरिया समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही निशानियां मूर्तियां बन गईं और वही मूर्तियां पूजे जाने लगीं। यहीं से शिर्क की शुरुआत हुई। यही वह लम्हा था जब इंसानियत पहली बार अपने असली मकसद से भटकी, उस मकसद से जिसके लिए उसे पैदा किया गया था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। जब गुमराही बढ़ गई, जब तौहीद की रोशनी धुंधली पड़ने लगी, जब लोगों ने अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को सजदा करना शुरू कर दिया, तब अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नबी भेजा, नूह अलैहिस्सलाम। कुरान बयान करता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने दिन में भी दावत दी, रात में भी, छुपकर भी समझाया, खुलकर भी, नरमी से भी और खुलकर चेतावनी देकर भी। लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने की, उतनी ही जिद उनकी कौम ने दिखाई। कुरान बताता है कि लोग अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते थे ताकि नबी की बात सुन ही न सकें। वे अपने कपड़े सिर पर डाल लेते ताकि सच की आवाज उन तक पहुंचे ही नहीं। यह इंसान की जिद की इंतहा थी। सदियां बीत गईं। नूह अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लेकिन ईमान लाने वाले बहुत कम रहे। यह कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, यह कहानी इंसानियत की पहली गिरावट की है। आदम से नूह तक की 10 पीढ़ियां तौहीद पर कायम रहीं। फिर शैतान ने इंसान को धोखा दिया और इंसान ने अपने हाथों से अपनी राह बदल ली। यह दौर हमें एक गहरी सीख देता है। गुमराही हमेशा अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है। छोटे समझौते से शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी को बदल देती है। इसीलिए कुरान बार बार याद दिलाता है कि शैतान खुला दुश्मन है।
आदम से नूह तक का यह दौर इंसानी इतिहास का सबसे खामोश लेकिन सबसे अहम अध्याय है, क्योंकि यहीं तय हुआ कि इंसान या तो हिदायत पर रहेगा या धोखे में पड़ जाएगा। और जब भी इंसान भटका, अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने नबी भेजे, किताबें भेजीं और हक का रास्ता साफ कर दिया। आदम और नूह के बीच की पीढ़ियों की यह सच्ची कहानी हमें बताती है कि हिदायत विरासत से नहीं मिलती, उसे संभालना पड़ता है। क्योंकि अगर इंसान लापरवाह हो जाए तो सच्चाई की रोशनी भी बुझ सकती है। और यही हुआ था जब तक कि नूह अलैहिस्सलाम खड़े नहीं हुए हक की आवाज बनकर। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।